कई हमारे पार्षद ऐसे हैं जिन पे मोबाइल सादा है, तो आजकल क्या है, सारी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए से भी लिख के भेज देते हैं, जानकारी विभिन्न आती हैं, तो इसलिए आवश्यक है और इसलिए बजट में प्रावधान रखा गया है। नहीं, ये सब अभी पहले ख़राब थी, लेकिन अभी कुछ जो कर वगैरह हैं वो भी वसूली गई है, तो जिससे थोड़ा सा नगर निगम में थोड़ा सा सुधार तो हुआ है और जो सरकार से पैसा है थोड़ा बहुत फंड आ रहा है, तो जिसके कारण धीरे धीरे निगम की स्थिति सुधरेगी। और जो पार्षदों को मोबाइल तो पहले भी दिए जाते थे, तो इसलिए पार्षदों को मोबाइल देना नहीं, तो इसमें बढ़िया चीज़ है भाई। पार्षदों को भी थोड़ी समस्याएं हैं, क्षेत्र की जनता की जो रिकॉर्ड है उसको भी उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी उनके समय समय पर जो भी योजना आती है, उनको यदि रिक्वायरमेंटेबल रहेगा तो उनको भी ये सहायता मिलती है कि भाई जो लोग आते हैं तो उनको समय पे जानकारी और सही समय में बहुत कम समय में जानकारी देने क्या। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं, तो लगातार जो मोबाइल जो इनको दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे, तो इसकी जो फिजूल खर्ची है वो आम जनता की जेब पर भारी पड़ने वाली है। ग्वालियर नगर निगम की आर्थिक हालात और बदहाली किसी से छिपी नहीं है। निगम की आर्थिक तंगी को देखते हुए महापौर शोभा सिकरवार भी अपना सरकारी वाहन लौटा चुकी हैं। बावजूद इसके नगर निगम के कर्ता धर्ताओं में जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने की होड़ मची है कि कौन कितना पैसा बर्बाद करेगा। यहाँ हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आम जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले निरंकुश अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल करना जरूरी है, क्योंकि आज ये सभी जनता के पैसे को मनमाने ढंग से बर्बाद कर रहे हैं। महापौर शोभा सिकरवार की माने तो सभी पार्षदों को महंगे 5G मोबाइल और लैपटॉप दिए जाने वाले हैं, और ये होगा जनता के टैक्स के पैसे से, जिसे नगर निगम द्वारा अलग अलग तरीके इजाद करके वसूला जाता है। जब हमने इस संबंध में निगम आयुक्त अमन बेशरफ से बात करनी चाही, तो उन्होंने अपने मुंह पर फेविक्विक वाली एक पट्टी चिपका ली। वहीं जब महापौर शोभा सिकरवार से सवाल पूछा तो कहा गया कि नगर निगम की माली हालात अब बेहतर है, इसीलिए पार्षदों को मोबाइल और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जब हमने नगर निगम परिषद की एक मंजिला इमारत में लिफ्ट लगने के विषय में जानकारी ली, तो उनका कहना था कि वहां की सीढ़ियां ज्यादा ऊंची हैं, कुछ बुजुर्ग लोग ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नगर निगम परिषद का नया भवन ही आम जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई से ही बनने वाला है, तो उसके बाद लाखों रुपए खर्च कर बनने वाली लिफ्ट का क्या होगा। नहीं, ये सब अभी पहले ख़राब थी, लेकिन अभी कुछ जो कर वगैरह हैं वो भी वसूली गई है, तो जिससे थोड़ा सा नगर निगम में थोड़ा सा सुधार तो हुआ है और जो सरकार से पैसा है थोड़ा बहुत फंड आ रहा है, तो जिसके कारण धीरे धीरे निगम की स्थिति सुधरेगी। और जो पार्षदों को मोबाइल तो पहले भी दिए जाते थे, तो इसलिए पार्षदों को मोबाइल देना। वहीं एक सवाल हो रहा है कि जो नगर निगम परिषद जहाँ लगती है इटन गार्डन में, वहाँ पर लिफ्ट बनाई जा रही है केवल 2 मंजिला चढ़ने के लिए, जबकि वो भवन आगे जाकर दूसरी शिफ्ट होने वाला है। तो वो ये लिफ्ट का तो पहले ही हो चुका था, ये परिषद भवन बाद में अपन इसका भूमि पूजन किया गया, और ऐसा पता होता तो पहले नहीं बनती, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे जिसको भी जाएगी उसको हमारी तरफ से एक नई सौगात ही रहेगी। दूसरी मंजिल पर मतलब जहाँ एक और यदि ग्वालियर की बड़ी बड़ी इमारतों की बात करें, जिला अस्पताल की बात कर लो, जिला अस्पताल में 6 मंजिल पर लोग चढ़ के जाते हैं, ये देखा गया जब लिफ्ट चालू नहीं होती है। यहाँ पर 2 मंजिल पर भी जो है नहीं, ये आप बोल रहे हैं तो देखो, लिफ्ट तो आजकल सभी की वैसे ज़्यादातर ज़रूरत बन गई, और जल विहार में आप सभी को मालूम है वहाँ के जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई हैं, जिसमें कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो चढ़ने में असमर्थ होते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट बनवाई गई है। सभापति मनोज तोमर भी महापौर के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने भी रटा रटाया वही जवाब दिया जो महापौर ने दिया। लेकिन इन दोनों जनप्रतिनिधियों से हम पूछना चाहते हैं कि पहली मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आम जनता ऊपर नहीं जाती। आम जनता तो सिटी सेंटर स्थित नगर निगम के कार्यालय में चक्कर लगा कर हताश और निराश हो जाती है। वहीं कुछ पार्षदों ने खुद का पर्सनल 5G मोबाइल होते हुए फ्री में मिलने वाले मोबाइल और लैपटॉप को तो अपनी जरूरत करार दिया, क्योंकि फ्री में आती हुई चीज को कौन छोड़ता है। लेकिन विपक्षी दल के होने के नाते एक भाजपा पार्षद ने लिफ्ट निर्माण को पूरी तरह से फिजूल खर्ची बता दिया। अब देखना यह है कि अधिकारियों और नेताओं का गठजोड़ जनता का पैसा बर्बाद करने की और कौन कौन से तरीके इजाद करता है। ग्वालियर नगर निगम की फिजूल खर्ची लगातार बढ़ रही है, और ये तब बढ़ रही है जबकि नगर निगम लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसका साफ तौर पर एक बड़ा उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ पर लिफ्ट बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, और आपको बता दें कि ये लिफ्ट केवल पहली मंजिल पर जाएगी
और दूसरी मंजिल पर, चूंकि आपको बता दें कि जो नगर निगम परिषद का जो भवन बना है वो काफी पुराना है और यहाँ से कुछ ही समय में ये भवन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जमना बाग में नई बन रही नई भवन परिषद में निगम परिषद में जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि मात्र एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने के लिए यहाँ के पार्षदों में बिल्कुल भी जान नहीं है, उनके पैरों में जान नहीं है और यही वजह है कि मात्र एक मंजिल की सीढ़ी, एक मंजिल की चढ़ाई चढ़ने के लिए उनके लिए लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम की जो महापौर हैं शोभा सिकरवार, उन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी गाड़ी को त्याग दिया था, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना था कि नगर निगम डीजल का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए मैं अपनी गाड़ी वापस उनको नगर निगम को सौंप रही हूँ। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब नगर निगम जिस तरह से फिजूल खर्ची कर रहा है, इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आम जनता के टैक्स के पैसे की किस तरह से बर्बादी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है सबसे। और एक बात और बता दें कि लगातार इस तरह की जो फिजूल खर्ची है वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों की जेब पर बोझ भी डाल रही है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम लगातार तमाम सारे टैक्स लगाता है, गार्बेज शुल्क भी यहाँ पर व्यापारियों से वसूल रहा है, लेकिन यहाँ पर खुद की फिजूल खर्ची यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं, तो लगातार जो मोबाइल जो इनको दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे, तो इसकी जो फिजूल खर्ची है वो आम जनता की जेब पर भारी पड़ने वाली है। तो आम जनता तैयार रहे कि उसको नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों के लिए आपको बता दें कि तमाम सारी चीजें यहाँ पर मुहैया करानी है, चाहे उनकी तनख्वाह की बात कर लें, चाहे उनको सुख सुविधा की बात कर लें। लेकिन अब चूंकि लैपटॉप और मोबाइल भी पार्षदों को देने हैं, तो इसके चलते जनता को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जनता के टैक्स के पैसे से इनकी तनख्वाह आती है, इनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ना तो किसी को जनता की चिंता है और ना ही जनता की गाड़ी कमाई की चिंता। तो यही वजह है कि नगर निगम के अधिकारी और पार्षद लगातार जनता के टैक्स, जनता के मेहनत की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने में लगे हैं। बजट में जो बजट पास हुआ था 24-25 का, उसमें लैपटॉप और मोबाइल की पार्षदों ने मांग की थी। चर्चा अनुसार बजट में प्रावधान हुआ था, लेकिन पूरी साल निकल गई। निकलने के बाद आज तक उनको लैपटॉप और मोबाइल नहीं मिले। नगर निगम की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आर्थिक हालत ख़राब है, रेवेन्यू मिल नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की फिजूल खर्ची। वहीं सभी पार्षदों के पास मोबाइल हैं, 5G मोबाइल चला रहे हैं सभी पार्षद, तो इसको लेकर क्या करेंगे? फिजूल खर्ची इसमें इसलिए नहीं कह सकते कि हमारी सरकार एक तरफ तो सारे जो सिस्टम है, चाहे ई टेंडर हो, ई नगर पालिका हो, सारा पेपर वर्क ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है। मोबाइल की बात है तो कई हमारे पार्षद ऐसे हैं जिन पे मोबाइल सादा है, तो आजकल क्या है, सारी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए से भी लिख के भेज देते हैं, जानकारी विभिन्न आती हैं, तो इसलिए आवश्यक है और इसलिए बजट में प्रावधान रखा गया है। वहीं दूसरी एक सवाल हो रहा है कि नगर निगम परिषद जहाँ पर अभी लगती है जल विहार में, वहाँ पर एक लिफ्ट बनाई जा रही है, जबकि वो पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए हाँ। कोई ऐसी बहुमंजिला इमारत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की लिफ्ट, क्या फिजूल खर्ची नहीं है? क्या लगता है? वो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, आपने देखा हो उसके जो जीने हैं स्टेट टाइम के हैं, वो लगभग 1.5 पौने 2 फुट ऊंचे हैं। जो दिव्यांग लोग आते हैं या बुजुर्ग लोग आते हैं वो उस पर नहीं चढ़ पाते ऊपर, तो उनको देखते हुए, क्योंकि वर्तमान में परिषद कार्यालय वहीं है और शहर के समस्याओं को लेके विभिन्न लोग आते हैं, तो इसलिए उसको लगाई जा रही है। लगाने के बाद ये बिल्डिंग कोई अच्छे व्यवस्थित तरीके से करने के बाद शहर को कोई अच्छी योजना में शामिल करेंगे, जिससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। नहीं तो इसमें तो बढ़िया चीज़ है भाई। पार्षदों को भी थोड़ी समस्याएं हैं, क्षेत्र की जनता की जो रिकॉर्ड है उसको भी उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी उनके समय समय पर जो भी योजना आती है, उनको यदि रिक्वायर्ड मेंटेबल रहेगा तो उनको भी ये सहायता मिलती है कि भाई जो लोग आते हैं तो उनको समय पे जानकारी और सही समय में, बहुत कम समय में जानकारी देने। क्या मैं तुम्हारा पोको को चला रहा हूँ? यस 5G मोबाइल है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, चूँकि नगर निगम की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद देखिए एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको माली स्थिति से देख के नहीं तो नापा तोला जा सकता। जिनकी आवश्यकता है उनको भी करने, उनको वो काम करने ही पड़ेंगे। जो दिनचर्या की चीज़ों में वो चीज़ें आने लगी हैं आजकल। मोबाइल और लैपटॉप तो एक ऐसी आवश्यकता है जो कि हर व्यक्ति की के पास होना ही चाहिए,
लेकिन वो भी एक क्षेत्र का जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि उसके बाद तो बता सकता है उसकी भाई हो सकता है कि एक मोबाइल यदि दूसरा मोबाइल की बात करें, एक मोबाइल तो में रहता ही रहता है, दूसरे मोबाइल के पास कुछ इन पर कुछ अधिकतर फ़ोन नहीं उठ पाते क्योंकि कहता पीछे बहुत से फ़ोन लगे रहते हैं। तो यदि दूसरा फ़ोन है और इसकी बैटरी चली गई तो वो भी काम आएगा यार, और जनता का सम तरीके से हो पाएंगे। एक सवाल और है कि जो नगर निगम के बाहर जो परिषद है उसके पीछे एक साइड एक लिफ्ट बन रही है, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट भाई ये तो मेरे खुद से मूड से बाहर जा रही है भाई कि किसी बिल्कुल फिजी खर्ची है कि यदि किसी एक व्यक्ति के लिए बन रही है तो फिर तो है, और इसका कोई प्लान नहीं बल्कि है नहीं है कि भाई आखिरकार पहली मंजिल के लिए भाई मेरा वो भाई उसको मैं बिल्कुल पैसे की खुशी मानता हूँ कि वो तो बननी ही नहीं चाहिए थी। यदि जिन्हीं लोगों ने भी उस पर उस लिफ्ट को बनाने के लिए प्रयासरत थे, भाई मैं उनके फैसले को कहीं उचित नहीं समझता।